हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाकर एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराकर मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को हम बिना एम्प्लॉय के पूरा नहीं कर सकते, वर्कर्स के बिना हम पूरा नहीं कर सकते। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीडरशिप, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड फीचर्स ऑफ लीडरशिप। सो लेट्स स्टार्ट विथ लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। ओके, लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो लीडर होता है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। किसके बिहेवियर को? पीपल के बिहेवियर को। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके बात करें तो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, वर्कर्स के बिहेवियर को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, तो हम अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को क्यों इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को क्यों इन्फ्लुएंस करेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमको तो केवल उनसे काम करवाना है, लेकिन उनके बिहेवियर को अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे या हमारा लीडर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो हम उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करके या उसको राइट डायरेक्शन में मूव करवाएंगे जहां पर हमारा गोल है। ओके, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, किस तरफ हमें मूव ऑन करना है? जिस साइड पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जिस तरफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हम उस तरफ क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया विथ सम मोटिव और ऑब्जेक्टिव, एक गोल होगा तभी तो स्टार्ट किया गया। स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें काम को करवाना है तो हम अकेले तो काम कर नहीं सकते, हम अकेले हर डिपार्टमेंट्स को मैनेज तो नहीं कर सकते। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उन डिपार्टमेंट्स में हमें एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी। ओके, तो लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर हम अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम उस तरफ उसको मूव करते हैं या टर्न करते हैं जिस साइड हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। द मेन थिंग इज दैट अचीवमेंट। अगर हम अचीवमेंट या अचीव कर सकते हैं तो विद इन अ टाइम करना है, मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ करना है। केवल अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट हर कोई पा लेता है, अचीव हर कोई कर लेता है, बट द थिंग इज कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हैं और हमारा बिजनेस चल रहा है तो हमें ये देखना होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या मैंने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है, क्या मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम को कंप्लीट किया है। अचीवमेंट बोल देने से केवल हो नहीं जाएगा, हमें सारा कुछ मेजर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम गोल तक रीच कर पाएंगे। ओके, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को हम उस तरफ चेंज करेंगे या उस तरफ हम टर्न करेंगे जहां पर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू अपने गोल तक रीच कर पाए। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या इंडिकेट्स करता है? एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विथ फॉलोअर्स एंड मोटिवेट्स ओके देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमें
हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं या हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो लीडर को फॉलो करते हैं, लीडर क्या करता है, मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, इंस्पायर करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को, और उसी डायरेक्शन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ओके, क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्टिव को रीच करना है, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ओके, ये तभी पॉसिबल होगा जब जो लीडर है और जो एम्प्लॉयज़ है, फॉलोअर्स है, उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा। लीडर अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपने फॉलोअर्स के बारे में जानेगा, तभी तो उन्हें वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा, तभी तो उन्हें वो राइट डायरेक्शन दिखाएगा। अगर हमारा लीडर केवल वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है या वन वे कम्युनिकेट कर रहा है, केवल वो खुद बोल रहा है और फॉलोअर्स या एम्प्लॉयज़ के बारे में जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, या उनसे उनके बारे में पूछ नहीं रहा है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को वो लोग फेस कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग और क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने फॉलोअर्स और एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स जो उसके अंदर काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उनसे इंटरेक्ट करके उनके बारे में जाने, उनके प्रॉब्लम्स को सुने, देन आफ्टर तभी वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएगा। केवल बोल देने से ये अचीवमेंट तो नहीं होगा, हमें वो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अगर हम वो प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तो हम शायद वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या जितना हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए हम उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इट हेल्प्स इन परस्यूइंग एम्प्लॉयज टू वर्क कोऑपरेटिवली एंड इंथुजियास्टिकली टुवर्ड्स कॉमन गोल। हम अपने एम्प्लॉय को एक एनर्जी बूस्टर की तरह मोटिवेट करेंगे। जिस प्रकार एक एनर्जी बूस्टर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग की एनर्जी को बूस्ट करता है और काम करने पर वो उसको तत्पर करता है, उसी प्रकार लीडरशिप क्वालिटी क्या है कि वो अपने फॉलोअर्स को, जो एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वो उन्हें मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है अपने वर्ड्स के द्वारा, वो उन्हें रिवॉर्ड देता है, अप्रिशिएट करता है। देन आफ्टर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसकी बात मानते हैं और वो फुल एनर्जी के साथ वो काम को करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे, हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे फेवर में काम करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू वो काम करे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉय के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहा है और ऑर्गेनाइजेशन से क्या उसको मिल रहा है। अगर हम ये चीज़ नहीं जान पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन से जो चीज़ें उसको सैलरी के रूप में मिल रही हैं, वेजेस के रूप में मिल रही हैं, क्या वो सेटिस्फाई है, जो इंसेंटिव्स उसको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं क्या उससे वो सेटिस्फाई है या नहीं है, तो वो तभी हो पाएगा जब वो एनर्जेटिक होगा, जब उसके अंदर काम करने की इच्छा होगा, जब वो डिज़ायर्ड होगा। अगर उसके अंदर इच्छा नहीं होगी, डिज़ायर नहीं होगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो लीडरशिप क्या है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, हेल्प करता है कि वो कॉपरेशन के थ्रू काम कर पाए, एक दूसरे को कॉपरेट करके। डिपार्टमेंट्स इसलिए क्रिएट किया जाता है कि हम उस डिपार्टमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा काम करवा सके जो उस डिपार्टमेंट या उस डिपार्टमेंट के काम को सिस्टमैटिक वे में कर सकते हो। देन जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं वहाँ पर अगर एक दूसरे को वो हेल्प नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, क्या वो और डिपार्टमेंट का काम सिस्टमैटिक वे में हो पाएगा? नहीं। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 लोग काम करते हैं, वो अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, तो उस डिपार्टमेंट का काम नहीं होगा। और वो डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। अगर एक डिपार्टमेंट में काम नहीं होगा तो दूसरा डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इन्फ्लुएंस होगा। उसी प्रकार लीडरशिप क्या है
वो एक प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करे, टर्न करे उस ओर जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव है, या जिस रास्ते से हमें होकर के अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच करना है, हमें उस ओर टर्न करना होगा। अगर हम टर्न नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के फीचर्स क्या होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए? द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप की जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़, वर्कर, पीपल को इन्फ्लुएंस कर पाए। ओके, अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, वो हमसे प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, ओके, अगर एम्प्लॉयज़ लीडर से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं तो वो उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। अगर वो उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव है, हम वहाँ तक कैसे रीच करेंगे? तो वहाँ तक रीच करने के लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारा जो लीडर है उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मास को, लोगों को, एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर पाए, प्रभावित कर पाए। एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और एक टीचर उनको पढ़ा रहा है, तो जिस क्लास में 50 स्टूडेंट प्रेजेंट है वहाँ पर हर स्टूडेंट का लेवल तो एक जैसा नहीं है। एक स्टूडेंट 90 मार्क्स स्कोर कर रहा है, एक 70, एक 50 और एक 33। तो यहाँ पर हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। लेकिन वो टीचर अगर सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है अपने एजुकेशन से, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से, और वो उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, तो हम ये होप कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट 33 मार्क्स स्कोर कर रहा है या 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है, जब वो और नेक्स्ट एग्ज़ाम देगा तो हो सकता है उसका परफॉर्मेंस बेटर हो, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। स्टूडेंट जो है वो टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि टीचर उनको बताता है अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो हो सकता है आपका जो फाइनल टर्म होगा उसमें आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिले या आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। तो स्कोर करने के लिए हमें सिलेबस कंप्लीट करना होगा, एक एक पॉइंट को माइंड में रखना होगा। अगर हमने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाए। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड अलग है। ओके, लोकेलिटी, डिफरेंट लोकेलिटी से वो लोग आते हैं। तो लीडरशिप का जो फीचर है वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं तो लीडर उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा, ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वो डिफरेंट माइंडसेट के जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्यों उतना इम्पोर्टेंस देंगे, या वो क्यों उस डायरेक्शन में काम करेंगे जिस डायरेक्शन में उनको काम करना चाहिए। तो अगर हम इन सारी चीज़ों पे का लुक नहीं करेंगे या इस पे हम लोग सोचेंगे नहीं, तो हो सकता है कि हम अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करवा पाए। ओके, हर टाइम हम देखते हैं कि एक बच्चे को ही कोई एक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक सिंगर इन्फ्लुएंस करता है, तो वो बच्चा पहले ही देख करके बोलता है कि मुझे बड़ा होकर के सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे पुलिसमैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो देखते हैं कि वो लोगों का जो एक्टिविटी है वो किसी एक बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। उसी प्रकार हमारा लीडर होना चाहिए जो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे, और वो उनको उस डायरेक्शन में मूव ऑन करे जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड पॉइंट वी हैव इज
इट्स एम टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। सेकंड पॉइंट बोलता है कि बिहेवियर में हमें चेंजेस लाना है। ओके, लीडरशिप एक प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज को, पीपल को। अगर इन्फ्लुएंस करता है तो वो उनके बिहेवियर में चेंजेस लाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं होगा। ओके, तो लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बिहेवियर को चेंज कर पाए। जिस एम्प्लॉयज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर उनका बिहेवियर हम चेंज नहीं कर पाए, अगर हम उनको मॉडिफाई नहीं कर पाए या एडजस्टेबल नहीं बना पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, क्या हमारा जितना पैसा खर्च हुआ है, हमने जितने रिसोर्सेस को अपने बिजनेस में इनबिल्ड किया है, लगाया है या हमने गैदर किया है, क्या हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय सोचता है मुझे तो बस यहाँ समय से आना है और टाइम से जाना है, टाइम से आना है और टाइम से जाना है। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है या नहीं होता है, ये हम क्यों कंसर्न करेंगे? ये हमारा कंसर्न तो है नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का है या जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो उसका कंसर्न है। लेकिन अगर लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करता है या उनके बिहेवियर को, इस बिहेवियर को चेंज करता है कि ये मेरा तो नहीं है, मैं इस पे इतना कंसंट्रेट क्यों करूं। अगर लीडरशिप या लीडर इसको चेंज नहीं करता है तो हो सकता है कि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करें। तो लीडरशिप का जो सेकंड फीचर है वो ये बोलता है टू ब्रिंग चेंज। चेंज चाहिए किसमें? अदर्स में, वो एम्प्लॉयज में, वो वर्कर्स में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम उनमें चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं, उनमें बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम एक अच्छे लीडर हैं, हमारे अंडर लीडरशिप क्वालिटी है? तो फिर ये क्वालिटी तो हुआ नहीं, ये तो क्वालिटी में काउंट ही नहीं होगा कि हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे या उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक स्टूडेंट है जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और दूसरा स्टूडेंट है जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। टीचर जो उसको होमवर्क देता है वो उसे करके नहीं लाता है, क्लास में जो बताया जाता है वो कंसंट्रेशन के साथ सुनता नहीं है और दूसरे स्टूडेंट्स को वो डिस्टर्ब करता है। अगर टीचर एक अच्छा टीचर है तो वो उस स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा। तो मोटिवेशन में हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो जैसा स्टूडेंट है वैसा हम मोटिवेट उसको करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, सो दैट वहां पर अगर वो टीचर उस बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पा रहा या अपनी लीडरशिप में वो उसे अपनी तरफ टर्न नहीं कर पा रहा है या पढ़ाई की तरफ टर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके बिहेवियर को कैसे चेंज करेगा? वो तभी चेंज करेगा जब वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो लीडर है और जो उसके फॉलोअर्स है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो। अगर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा तो लीडर केवल वन वे कम्युनिकेट करेगा, वो फॉलोअर्स के बारे में जान नहीं पाएगा, फॉलोअर्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जान नहीं पाएगा। जहां पर अगर हम स्पीच देते हैं और वहां पर हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखते हैं तो केवल हम अपनी बातों को ही बताते हैं, है ना, हम अपने फॉलोअर्स की बातों को नहीं सुन पाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव is it is exercise to achieve common goal of the organization। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है हमें उस और अचीवमेंट करना है, हमें उसे अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज आते हैं वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी लेकर आते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को भी लेकर आते हैं, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो उनका मोटिव क्या होना चाहिए? हमें उस गोल के लिए काम करना है जिस गोल को पूरा करने के लिए हमें हायर किया गया है। ओके, तो लीडरशिप का जो फीचर है वो ये बोलता है कि हमें
उस ओर काम करना चाहिए जिस साइड हमारा एक गोल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका फीचर ये बोलता है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मीन्स नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग क्यों है? क्योंकि अगर हमने एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया या एक डिपार्टमेंट को मोटिवेट किया, देन वी हैव सेकंड डिपार्टमेंट, ओके, सेकंड एम्प्लॉय, तो हमें हर चीज को सिस्टमैटिक वे में करना है। अगर हमने एक गोल पूरा कर लिया, एक टारगेट पूरा कर लिया, देन वी हैव सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक टारगेट को पूरा करते हैं एंड आफ्टर दैट ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। जिस दिन वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है वो भी बंद हो जाएगा। तो लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमें हर टाइम उन्हें गाइड करना होगा, उन्हें मॉनिटर करना होगा, उन्हें इंस्पायर करना होगा, उन्हें उस डायरेक्शन में मूव ऑन करना होगा जिस डायरेक्शन में हमारा गोल है या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। हमारा गोल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का गोल, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर हम उसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो वो हमें सैलरी दे रहा है और हम उसके लिए कुछ पॉजिटिव काम नहीं कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। The first point we have is make people contribute positively. Influence behavior and makes people contribute positively and produce good result. ये बोलता है कि हमें इन्फ्लुएंस करना होगा, प्रभावित करना होगा बिहेवियर को। ओके, किसके बिहेवियर को? एम्प्लॉयज के, वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होगा कि वो हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए या कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब काम करते हैं तो उनका माइंडसेट अलग होता है। वो अपने फैमिली इश्यूज को भी साथ लेकर के आ जाते हैं कभी कभी, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लड़ाई भी हो सकती है। तो अगर हम उस चीज़ को चाहते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो, तो वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और हम पॉजिटिवली या पॉजिटिव साइड हम उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके बिहेवियर को हम अच्छाई की ओर लेकर के जाएंगे या उस ओर लेकर के चलेंगे जहाँ पर हम अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को रीच कर पाए। ओके, to make people contribute positively and produce good result. ओके, अगर एक टीचर है वो क्लास में बच्चों के साथ मेहनत करता है, स्टूडेंट्स को टाइमली पढ़ाता है, सिलेबस कंप्लीट कराता है, तो उसने अपने साइड से अपना 100% दे दिया। लेकिन क्या उसके साइड से सिलेबस कंप्लीट कर देना इज सफिशिएंट? क्या वो सफिशिएंट है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक वो स्टूडेंट से उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेगा, जितना पढ़ाया है, जिस टॉपिक में अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, अगर वो उसको टाइम टू टाइम उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा या उनके कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, तो हम कैसे बोलेंगे कि उसने अपना 100% दे दिया? जब स्टूडेंट्स प्लस टीचर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, तब जब बच्चे रिजल्ट लाएंगे और वो रिजल्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन काउंट होगा। ओके, उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लीडर जो होता है हमारा, वो एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को चेंज करता है। क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वही बैकग्राउंड का उनका नेचर होगा, बिहेवियर होगा। लेकिन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो यहाँ पर हम एक रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम वहाँ के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। जब हम किसी कानून को या लॉ को तोड़ते हैं तो वहाँ पर हमें फाइन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसके अगेंस्ट जाकर के काम कर रहे हैं।
उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सो दैट दे वर्क इन अ पॉजिटिव वे और प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, वहाँ का वातावरण बिगड़ना नहीं चाहिए, वहाँ का जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छा होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन अच्छा रहेगा तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लोग सेफ महसूस करेंगे। देन अगर वो लोग सेफ महसूस करेंगे तो मेंटली और फिजिकली हेल्थ फिट रहेंगे, है ना। मेंटली एंड फिजिकली अगर फिट रहेंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो और ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, क्रिएट वर्क एनवायरनमेंट, मेंटेन पर्सनल रिलेशन and helps follower fill their needs, provide confidence, supports and encouragement। हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज खुद को सेफ महसूस करें, जो उनका नीड्स है वो वहां पर पूरा हो रहा है, उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है जो उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा या जिस पोस्ट पर उनको हायर किया गया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। उनके नीड्स प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करना है। ओके, फुलफिल देयर नीड्स। अगर एक इंडिविजुअल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसका एक बेसिक नीड्स होगा, उसे घर चाहिए, कार चाहिए, बच्चों का एजुकेशन फीस सबमिट करना है, जमा करना है, तो जो उसका बेसिक नीड है फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ों को वो तभी पूरा कर पाएगा जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके सैलरी ले पाएगा। जब उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा तभी तो वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। तो सैलरी जो है वो उसको क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है या उसके नीड्स को पूरा कर रहा है। अगर उसका नीड पूरा हो जाएगा तो वो अपना 100% कहाँ देगा? उसी ऑर्गेनाइजेशन में देगा। ओके, कॉन्फिडेंस, अगर हम अपने एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं करेंगे तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा। ओके, तो लीडर क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाता है। आप काम कर सकते हो, आपने अगर थोड़ा और मेहनत किया तो और बेटर हो सकता है। जिस प्रकार क्लास टीचर क्या करता है, जो स्टूडेंट 60 मार्क्स स्कोर करता है उसने तो फर्स्ट वो हो गया, लेकिन केवल फर्स्ट हो जाना, 60 मार्क्स लाना ये गुड है? नहीं। जब तक वो 95 या 90 नहीं लाएगा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो अच्छा बच्चा है? तो 90 पर जब वो बच्चा 60 नंबर ला रहा है, अगर टीचर उससे कम्युनिकेट करता है, उसको इंस्पायर करता है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने 60 लाया, तुम अगर थोड़ा और मेहनत करोगे देन यू विल स्कोर 90 to 95%। ओके, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर होता है वो एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकता है, उन्हें सपोर्ट कर सकता है। हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को या एक लीडर को कैसे करना चाहिए? वो टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करेगा। अगर कभी किसी रूल्स को समझने में प्रॉब्लम होगा या किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी तो वो जो लीडर है वो फ्रंट फुट पर आकर के अपने फॉलोअर्स को या एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को बताएगा कि आपको ऐसे करना चाहिए, अगर आपने ये किया तो ठीक होगा, और टाइम टू टाइम उन्हें वो इनकरेज करेगा। देन वी हैव पॉइंट नंबर 3, इंट्रोड्यूस चेंज, परस्यूट्स, क्लैरिफाइज, इंस्पायर पीपल टू एक्सेप्ट चेंज। लीडरशिप बोलता है कि जो हमारा लीडर है उसको बताना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज के बारे में, चेंजेस के बारे में। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है ना। आज अगर हम 4G यूज़ कर रहे हैं तो कल 5G यूज़ करेंगे, तो इस प्रकार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसी प्रकार प्रोडक्शन करने में भी हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, वर्किंग कंडीशन भी चेंज हो रहा है, लोगों का मेंटेलिटी भी चेंज हो रहा है।
पहले हमारा प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट हुआ करता था, आज हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है। क्यों? क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज को क्लैरिफाई करेंगे, इंस्पायर करेंगे पीपल को टू एक्सेप्ट चेंज। ओके, क्लैरिफाई करना होगा, आपको बताना होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। ओके, अगर हम चेंजेस के बारे में अपने एम्प्लॉय को नहीं बता पाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाएंगे। इंस्पायर करेंगे कि आप कर सकते हो। देन सो ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज विथ मिनिमम डिस्कनेक्ट। ओके, यहाँ पर अगर हम टाइम टू टाइम उनसे इंटरेक्ट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो हो सकता है कि हम चेंज को ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाए, हम चेंज को ईजिली उन्हें बता पाए और वो समझ करके उसे पॉजिटिवली यूज़ कर पाए। ओके, उसे वो पॉजिटिवली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाए। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स, does not allow adverse efforts, allows followers to express their feeling, disagreements and give suitable clarification। ओके, लीडर जो होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, या लीडरशिप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकता है, और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग अलग या डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, हम उनके साथ या दूसरे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे हैं, ये हमें इंश्योर करना होगा और उनके फीलिंग के बारे में जानना होगा, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो उसमें कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, कौन सी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही। तो ये सारा कुछ हम कम्युनिकेशन के थ्रू जान सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेन सबऑर्डिनेट्स, बिल्ड्स अप सक्सेसर एंड हेल्प इन स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस। हमारा जो वर्कर है, हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हम सबऑर्डिनेट्स हैं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं, क्योंकि जो अभी एग्जिस्ट एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय अभी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उन्हीं में से कोई एक एम्प्लॉय होगा जो कल होकर के मैनेजर बन जाएगा, जो सुपीरियर बन जाएगा, है ना। तो सब ऑर्डिनेट्स में ही अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे तो हो सकता है कि इन्हीं में से कल हमें कोई सुपीरियर मिल जाए, ओके, सुपरवाइज़र मिल जाए, जो चीज़ों को और बेहतर तरीके से जान पाए। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवाएंगे और ये हम सोचेंगे कि हमें इन्हीं में से किसी ना किसी एक को चुनना है। तो हमने देखा कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, चेंज को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सा वर्किंग इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं और पॉजिटिवली हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया लीडरशिप, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। ओके।